बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अलवाजिद एकेडमी ऑफ साइंसेस। मेरा नाम है कैसर इसरार और मैं एक फिजिक्स लेक्चरर हूँ। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा लेक्चर नंबर 3 था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टर्म्स को एक्सप्लेन किया था। आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम वेव्स से रिलेटेड और वेव्स और उसकी टाइप से रिलेटेड कुछ गुफ्तगू करेंगे। और जो डेली लाइफ के अंदर जो एग्जांपल्स आती हैं वेव्स की, हम उनको भी इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वेव क्या होती है। वेव की जो डेफिनेशन है वो हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि वेव जो है वो बेसिकली एक मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस होता है, जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे अपनी मोशन को दोहराते हैं। क्या मतलब है इसका, आगे पीछे और ऊपर नीचे दोहराई जाने वाली हरकत। लेट अस अज्यूम दैट हम आपको ये कहते हैं कि आपके पास आपने क्या किया है, एक जोड़ है या एक तालाब है जिसके अंदर पानी जो है वो इस तरह से खड़ा है, और आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर एक पत्थर को फेंक देते हैं। जैसे ही पत्थर को फेंका जाता है तो पत्थर के फेंकने पर पत्थर क्या करता है, यहाँ पे आकर सारे के सारे पानी को कर देता है डिस्टर्ब। जैसे ही पानी डिस्टर्ब होता है तो पानी के डिस्टर्ब होने पर ये जो सारा पानी जो पहले इस तरह खड़ा था, अब उसके अंदर जो है वो वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। और किस तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, कुछ इस तरह का डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम कहते हैं कि यहाँ पे पहले पानी कुछ इस सिचुएशन में था, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस के अंदर मौजूद था। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, पत्थर को फेंका, तो पत्थर के फेंकने पर मैं इसको ज़रा क्लियरली बना दूँ तो वो फिर वो कुछ इस तरह से बनेगी कि फॉर एग्जांपल ये एक वेव बनी हुई है। पहले पानी जो था वो उसकी कुछ इस तरह की सिचुएशन थी, यानी कि वो क्या था, अपनी मेन पोजीशन पे समझने के वो इस तरह से खड़ा था। अब क्या हुआ, जैसे ही पत्थर को फेंका गया, कि पत्थर के फेंकने पर हुआ ये है कि पानी जो है वो उसके पार्टिकल्स, यानी इसको हम मीडियम कंसिडर कर रहे हैं, मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर नीचे अपनी मोशन को दोहरा रहे हैं। इस तरह मीडियम के डिस्टर्ब होने पर कुछ पार्टिकल्स अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं और कुछ मीन पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। या हम यूँ कहते हैं कि वेव जो है वो एक ऐसा डिस्टर्बेंस होता है किसी भी मीडियम के अंदर, जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे अपनी मोशन को दोहराना शुरू कर देते हैं या फिर वाइब्रेटरी मोशन में चले जाते हैं। ऐसे डिस्टर्बेंस को हम वेव का नाम देते हैं। अब ये तो बात समझ आती है कि सर ये ऊपर नीचे अपनी मोशन को दोहरा रहे हैं, तो फिर आगे पीछे जो बोला गया है क्या वो भी वर्ड ठीक होगा? तो उसका आंसर है भाई बिल्कुल, वो भी वर्ड बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी एग्जांपल हम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने पर जो आवाज़ कोई और दूसरा बंदा जो है वो सुन रहा है, वो तो इस तरह सुनता है कि एयर पार्टिकल्स कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फिनोमेना को शो करते हैं। यानी वो ज़रात हवा के वो पार्टिकल्स जो मेरे मुंह के करीब होंगे, उनके ऊपर दबाव पड़ जाएगा, वो आपस में करीब करीब हो जाएंगे, और जो दूसरे पार्टिकल्स होंगे इनसे दूर, उनमें क्या आ जाएगा, उनमें ज़रा डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह कंप्रेस हो जाएंगे कुछ पार्टिकल्स और कुछ में रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, वो आपस में दूर हो जाएंगे। तो इस तरह भी वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। और फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होती है, हम कहते हैं वेव्स जो हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। अगर वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं तो एनर्जी के साथ साथ वो मोमेंटम भी ट्रांसफ़र करेंगी। अच्छा, तो ये तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया है कि वेव क्या होती है। हमने बता दिया कि वेव बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम के अंदर, जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे या आगे पीछे अपनी मोशन को दोहराते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इनकी टाइप्स की तरफ। मेन हेडिंग आज का हमारा है टाइप्स ऑफ वेव्स। तो इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। नंबर 1, सबसे पहले इसकी जो टाइप होती है वो होती है मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। और दूसरे नंबर पे जो इसकी टाइप आती है वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हमने वेव के बाद मैकेनिकल वेव जो है वो सब हेडिंग है हमारा मैकेनिकल मैकेनिकल वेव्स। तो ये मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं भाई? मैकेनिकल वेव्स
ऐसी वेव्स होती हैं जिनके पास आउट होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी है। यानी ऐसी वेव्स जो क्या करती हैं, किसी मटेरियल मीडियम की मौजूदगी में ही प्रोपगेट हो सकती हैं, प्रोड्यूस हो सकती हैं। अदरवाइज़ अगर कोई मटेरियल मीडियम मौजूद नहीं होता तो फिर मैकेनिकल वेव्स वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो सकती। इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? इसकी एग्जांपल हो सकती है फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स। ठीक है, एग्जांपल इसकी है साउंड वेव्स। साउंड वेव इसकी एक एग्जांपल हो गई। इसी तरह साउंड वेव्स के अलावा अभी हमने डिस्कस किया है वाटर सरफेस के ऊपर जो बनने वाली वेव्स हैं, वो वेव्स भी बेसिकली मैकेनिकल वेव्स की ही एक टाइप है या एग्जांपल है, सॉरी। तो हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे, नंबर 1 पहले साउंड वेव हमने एग्जांपल में लिख दी, और नंबर 2 वेव्स प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यूँ लिखेंगे कि वेव्स 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 ऑन द सरफेस, ऑन द वाटर सरफेस, ऑन द वाटर सरफेस। तो ये थी मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स के बाद हम डायरेक्टली चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जानिब। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? हम कहते हैं, वहाँ पे हमने बोला था मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी प्रोपगेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी है। यानी हम कहते हैं द वेव्स विच रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड द मैकेनिकल वेव्स। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हम कहते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। हम कहेंगे द वेव्स फॉर विच देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर द एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, यानी उनके लिए किसी मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है। ऐसी वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो ऐसी वेव्स के लिए इसकी टाइप्स कौन कौन सी होंगी, सॉरी इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी होंगी? तो इसकी एग्जांपल्स में हम शामिल कर लेंगे किन किन को। नंबर 1 इसके अंदर रेडियो वेव्स आ सकती हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। नंबर 2, रेडियो वेव्स के अलावा इसके अंदर एक्स रेज जो हैं ये इस तरह की शामिल हो सकती हैं। तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने वेव और उसकी बेसिक 2 टाइप से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसके अलावा भी कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।